अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, ताजिर जो है हमारा बहुत परेशान है और जितने भी जो हमारे ताजिर बरादरी है वो बहुत ही कशमकश का शिकार हैं कि हमने करना क्या है क्या नहीं करना। इसी हवाले से आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शेख मोहम्मद इरशाद साहब, चेयरमैन जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन के। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लाइन पर हैं शेख मोहम्मद इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद भाई, आप जामा अलायंस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम रीब्रांड पाकिस्तान है। ये बताइए कि जो आज का ताजिर है वो पाकिस्तान की रीब्रांडिंग में क्या किरदार अदा कर रहा है? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बात भी इसी पे डिपेंड करती है। रिब्रांड देखें, बात ये है कि जब गवर्नमेंट सहूलतें प्रोवाइड करती है तो हम रिब्रांड की तरफ आते हैं। जब गवर्नमेंट सहूलतें ही नहीं देती, आज आप जाके देख लें हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। अब चाहे वो कोरंगी हो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो मतलब जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे हैं, आप उनका हाल जाके देख लें। बिजली वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है, रोडों का हाल आप जाते होंगे, आप देखते होंगे हमेशा। सड़कों का हाल क्या है, मतलब तहस नहस हुई हुई है सड़कें। आप अगर अपनी गाड़ी में जाएं तो आप बोलेंगे नहीं यार मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाऊं, अपनी गाड़ी ले जाना आप पसंद नहीं करेंगे। मतलब ये हाल है इंडस्ट्रियल एरिया के। हमने पाकिस्तान से बाहर के इंडस्ट्रियल एरिया भी देखें। पाकिस्तान से बाहर के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हमने देखे वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी महल में आ गए, इतने शानदार रखते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, अगर हम इनको सहूलत देंगे, इनको हम अच्छा बना के देंगे, इनको हम खुश, मतलब यानी कि मैं क्या बोलूँ, वो कहते हैं कि जी अगर हम इन एरियाज़ को तरक्की देंगे तो ये मुल्क को तरक्की देंगे। और ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। बदकिस्मती से हम रीब्रांडिंग की बात तो जब करेंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ सहूलत दे, कुछ सिस्टम बना के दे, हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, तो रिब्रांड होगा तो हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे। जिस चीज़ पे हम एक्सपोर्ट करते थे उन्हीं के ऊपर ये लोग लगाए जा रहे हैं, मतलब यानी कि टैक्स लगा दिए। देखिए आपके सामने क्या टैक्सेस लगा दिए। जो चीज़ें अभी तक हमारे को कमा के देती थी उनके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस लगा दिए। और भाई जो तुम्हारी चीज़ें, यानी कि जो तुम जिम्मेदारियां करते हो, जो तुम एग्रीकल्चर का है, उस पर तुम लोग टैक्स नहीं लगाते। क्यों? उसकी वजह यही है कि ये लोग मुखलिस नहीं है, ये चाहते हैं सिर्फ अपनी जेबें भरना, दैट्स इट। अच्छा, हुकूमत ने मज़ीद टैक्स का ऐलान किया है। अब जो टैक्स ताजिर दे रहा है उसको तो कोई सहूलियात मिल ही नहीं रही है, जो सहूलियात मिल रही हैं वो तो सिफर हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अभी हमारे पास एक लाइसेंस आता है, ट्रेड लाइसेंस, हमारी मार्केट में। अब वो ट्रेड लाइसेंस जब आता है तो हम बढ़ते आ रहे हैं, एक ज़माने से देते आ रहे हैं ट्रेड लाइसेंस। उन्होंने हम पहले जो फ़ीस थी वो बढ़ाकर इन्होंने इस मरतबा बढ़ा दी, ज़्यादा बढ़ा दी। उस पर हमने बहुत सारी बातचीत की, चलें कुछ नेगोशिएट हुआ, कुछ कमी बेशी आ गई। लेकिन हमने उनसे बात की कि जी ट्रेड लाइसेंस और ट्रेड फ़ीस जो आप हमसे लेते हैं, ये ट्रेड फ़ीस किस चीज़ की लेते हैं? तो जब उनसे बात हुई तो उनका जो इंस्पेक्टर था, जो इलाके का इंस्पेक्टर था, उसको तो पता ही नहीं था। बहरहाल फिर हमारे डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर साहब, वो कहला जो इंस्पेक्टर था ना, उसने हमारी बात, मैंने उनको बोला कि भाई चले मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड लाइसेंस फीस जो आप लोग लेते हैं हमसे, वो इसलिए लेते हैं कि आप हमें स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करें, आप हमें सड़कें बनवा के दें, आप हमें फुटपाथ सही करके दें, आप हमारी फुटपाथों पे रंग रोगन करा के दें, आप हमें कचरा, यानी कि जो हमारे स्वीपर्स वगैरह हैं, ये कचरे की सफाई भाई ये सब कुछ करा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं ट्रेड लाइसेंस फीस के अंदर। आप हमसे फिर ट्रेड लाइसेंस फीस तो ले जाते हैं, लेकिन देते क्या है हमें रिटर्न में? रिटर्न कुछ नहीं देते। इस मरतबा हम लोगों ने ये बात की है कि इस मरतबा हम उनको ट्रेड लाइसेंस फीस नहीं देंगे। अगर ये हमें सहूलतें देंगे तो हम ट्रेड लाइसेंस फीस देंगे, अदरवाइज हम इनको ट्रेड लाइसेंस फीस नहीं देंगे। ये हमारा डिसाइड हो चुका है और हम अब इनको इस साल इंशाल्लाह ये ट्रेड लाइसेंस फीस नहीं देंगे। इस वक्त बताइए कि ताजिर कहाँ किस मुकाम पे खड़ा है? अच्छा, ये आप जानते हैं कि जिस मुल्क में मईशत तगड़ी होगी, मईशत स्टेबल होगी, वो मुल्क ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। हम ताजिर हैं, हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता है, ना हमारा कोई ताल्लुक़ है। लेकिन सियासी पार्टियों का ताल्लुक़ ज़रूर ताजिरों से वाबस्ता होता है, क्योंकि अगर ताजिर स्टेबल नहीं होगा तो मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। और
ये जितने भी हुक्मरान हैं, आपने देखा जो अभी मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। आप मतलब पेट्रोल को लेके कितना रोते थे, आज पेट्रोल कहाँ आ गया आप देखें। और सबसे बड़ा चलें, पेट्रोल जो है, एक आदमी है अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी बाइक के अंदर अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो चलें ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर ले, लेकिन हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। तो हमें सहूलत देंगे तो कुछ होगा। ये हुक्मरान जो बैठ के फैसले लेते हैं, अगर ये मईशत को सपोर्ट करें, ताजिरों को सपोर्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताजिरों में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। ये हम चाहते हैं कि आपके चैनल के तवस्सुत से हम जो है ना हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि इनको चाहिए कि जब भी कोई बात करें, कोई काम करें, तो ये खुदारा ताजिरों को अपनी फेवर में लें, उनसे बैठें, उनसे मीटिंग्स करें, उनसे बातें करें। उनसे बात करने के बाद तो कोई फ़ैसला लें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये फिर रोते ही रहेंगे हमेशा। हमारे साथ जो हाल हो गया इस टाइम, अगर हमें कोई मारता है तो हमें चैन नहीं है, और अगर हम किसी को मारते हैं तो हम चैन नहीं है। ये ऐसा एक मतलब आप देखिए के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेट की गई थी उस वक्त इनके साथ एमओयू साइन किया गया था, और उस एमओयू पे ये साइन किया गया था, उसमें बहुत सारे मतलब शिकें थी, बहुत सारे उसमें जो ना क्या बोलते हैं उसको, मुआहदे थे उनके, कि उसमें बहुत सारी बातें रखी गई थी, जिनमें से एक मुआहदा ये भी था कि आप कराची को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास नहीं है, तो आप वसाइल पैदा करके बिजली बनाएंगे और बिजली बना के सप्लाई करेंगे। कराची में ये बिजली का जो बहरान है ख़त्म होना चाहिए। तो क्या किया के इलेक्ट्रिक ने? के इलेक्ट्रिक तो बादशाह है, बदमाश बन के बैठ गई है, क्योंकि इसके अंदर सबके शेयर हैं। आप मुझे ये बताइए, आज कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है, आज ऐसा कौन सा टीवी चैनल है जो इस बारे में आवाज़ उठा रहा हो, जो के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज़ उठा रहा हो? कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? कि इनको भर भर के थैले दे दी जाते हैं, इनको भर भर के जो है ना रिश्वत दे दी जाती है, ये खामोश होकर बैठ जाते हैं। आज वो हाल हो गया के इलेक्ट्रिक की वजह से कि आप ये जो अभी आपने सवाल किया ना, स्टॉक मार्केट, कराची के ताजिर, मईशत, ये मईशत का डूब जाना, मईशत का बैठ जाना, इसमें बहुत बड़ा किरदार के इलेक्ट्रिक का है। इसके अंदर के इलेक्ट्रिक की हर दरमी है। हम हुकूमत वक्त, क्योंकि सिंध हुकूमत तो नहीं करेगी, सिंध हुकूमत को आप जानते हैं कि ये तो परसेंटेज हुकूमत है, और इसने 15 साल, गुज़िश्ता 15-16 साल से ये काबिज़ है सिंध के ऊपर, और इसने हमें कराची में कुछ नहीं दिया। कराची में क्या, सिंध, इंटीरियर सिंध, ये कहते हैं कि जी हम इंटीरियर सिंध, तो मतलब हमारी अगर अभी कुछ अर्से पहले किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी कराची वालों को हम तुम्हें कुछ क्यों दें, तुम कौन सा हमें वोट देते हो? और भाई जब आप हमसे वोट लेते नहीं हो तो हम पे काबिज़ हो क्यों बैठे हुए हो? हम मिनिस्ट्रियाँ कहाँ से मिल जाती हैं, तुम्हारे पास सीटें कहाँ से मिल जाती हैं? अब जब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते तो भाई आपकी मेहरबानी, आप अपने 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 वहाँ पर जाके रहो, इंटीरियर सिंध में, वहाँ की मिनिस्ट्री लोग वहाँ काम करो, कराची वालों को कराची की मिनिस्ट्री दे दो ताकि वो कुछ काम तो कर सके। तुमने हमारे को बेड़ागर कर दिया। कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का 67% रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को देता है, और सिंध को, सिर्फ सिंध को 95%, जो कि 95% आप दिखाएं कि 95% रेवेन्यू कराची देता है सिंध को, और कराची को दे क्या रहे हैं? कराची तो बहुत दूर है, इन्होंने सिंध को क्या दिया पूरे? हम तो पूरे सिंध की बात करेंगे, हम सिंधी हैं, हम सिंध में रहते हैं, हम पूरे सिंध की बात करते हैं। हम कराची की या फलाने की या इंटीरियर की आउट मतलब इसकी बात नहीं करेंगे, हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं। इन्होंने पूरे सिंध में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये इन्होंने मतलब अपनी जेबें भरी हैं, अपना सिस्टम बनाया है और कुछ नहीं किया। कराची के अंदर नई कंपनियां इलेक्ट्रिक के हवाले से मुतारिफ कराएं। ये एक जारादारी जो है के इलेक्ट्रिक की, इसको ख़त्म कर दें। जब नई कंपनियां आ जाएंगी, नई कंपनियां इसमें आएंगी तो ये जारादारी ख़त्म होगी, उसमें कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो ऑटोमेटिकली मतलब रेट भी नीचे आ जाएंगे और हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक की। तो मैं समझता हूँ इससे हमारा मामला हल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह इनको समझ दे कि ये लोग अगर मुखलिस, तो मुखलिस नहीं है पाकिस्तान से, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से मुखलिस है। आप इरशाद भाई कोई मशवरा देंगे कि मौजूदा हुकूमत को कि इस बहरान से किस तरह निकला जाए? देखें, बहुत बिल्कुल अच्छी बातें, मशवरा में क्या, मुझसे बहुत बड़े बड़े ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, और कल भी मेरी नॉलेज में है कि इस्लामाबाद एक टीम गई हुई थी कराची से मुलाकात करने के लिए, परसों सॉरी। तो उन्होंने भी बहुत सारी पेशकशें रखी हैं और बहुत सारा सिस्टम हमारे पास है। देखें, जब तक हम अपने ज़खायर
अपने मुल्क की चीज़ें अपनी चीज़ों पर नहीं आएंगे, हम इंपोर्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, हम स्मगलिंग को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट वक्त को हमारा यही एक सजेशन है कि खुदारा आप इंपोर्ट पर वो चीज़ें इंपोर्ट करें जो बहुत ज़्यादा नेसेसरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी हमें, जिनसे हम नहीं, जिसके बगैर हम चल नहीं सकते, उनको इंपोर्ट करें, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को टाइम दें, मौका दें, इंडस्ट्रियों को जो है ना सहूलतें फराहम करें। उसके बाद ताकि इसलिए कि वो इंडस्ट्री जब सहूलत आएगी उस इंडस्ट्री के पास तो वो चीज़ें बनाएगी, हम अपनी बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें हम बहुत, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के अंदर बहुत चीज़ें हमारे अपने जो ज़खायर हैं, आप देखें ना कि अब मैं रिकॉर्डिंग को आप देख लेंगे क्या, कितना गोल्ड की कितनी बड़ी हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें ताकत दी, कितना बड़ी तादाद में हमारे पास गोल्ड है, यानी कि बिलियन टन गोल्ड हमारे पास मौजूद है। और कितने बड़ी शर्म की बात है, वो हमारे मुल्क से उठा के कोई दूसरा मुल्क लेके जा रहा है, हमारे हुक्मरानों ने उसका ठेका किसी और को दे दिया और वो लेके जा रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है। मतलब इसमें कोई एहसास, अगर यही चीज़, ये गोल्ड हम निकालते और हम इसको इंटरनेशनल मंडी में बेचते तो हमारा ये कर्जा क्या है, कुछ भी नहीं है इसके आगे। हमारी एक माइन के आगे ये IMF का कुछ कर्जा जो है वो कुछ भी नहीं है, वो हैसियत ही नहीं रखता सर। अभी इसके अलावा हमारे पास इतने ज़खायर, आप देखें कोल हमारे पास जो है कोयला दुनिया का छठे तरीन मतलब बड़ी मिकदार का कोयला हमारे पास मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हम इस कोयले को यूटिलाइज कर लें तो हमारा तो बिजली का फुकदान ही ख़त्म हो गया। हमारे पास तो बिजली भी, हम बिजली बेचने वाले होंगे, हम बिजली दुनिया को देने वाले होंगे। अभी जो हम बिजली के लिए रो रहे हैं, ये सिर्फ एक कोयला, जो हमारा कोयला थरकोल जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ताकत हमें दी है, हम सिर्फ इसी को अगर लेके बैठ जाएं तो हमें तो बिजली, मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं बिजली की। ये तो बिला वजह ज़बरदस्ती इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ, हुक्मरानों ने ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, और कुछ नहीं कर रहा है। इरशाद भाई, आप अपनी एसोसिएशन का कोई वफद लेकर हुकूमत के पास गए हैं कि आपके मसाइल हल हो सकें? हाँ देखिए जी, बिल्कुल ऐसा है कि अव्वल तो ये हुक्मरान हैं, इनको माल समेटने से फुर्सत मिले तो ये हम लोगों से मुलाकात करें। ये लोग जो हैं ये उन्हीं से मुलाकातें करते हैं जिससे इनको लगता है कि यार यहाँ से हमें कुछ अर्निंग होगी और यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। और जब भी बहरहाल फिर भी हमारी चले मुलाकातें हो जाती हैं और हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। और हमने हमेशा, मैं आपको, ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्हीं की हुकूमत थी। और मौजूदा हुकूमत जो है यानी कि शहबाज शरीफ नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स लगाया था अपनी गुज़िश्ता हुकूमत में। तो हमें भी बुलाया गया था, हमने भी वहाँ पर बैठ के, जब ये मीटिंग्स हुई, हमारी बात हुई, उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, तो उनसे बात हुई तो हमने उनसे ये बात की कि जी दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जिसमें विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ हो। जो विद होल्डिंग टैक्स देता है, विद होल्डिंग टैक्स है क्या चीज़? आप दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें हम आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, विद होल्डिंग टैक्स। तो वो उन्होंने बात सुनने के बजाय उल्टा डांट दिया और बिठा दिया कि बैठ जाए, उन्हें हाउस से बाहर निकाल दूंगा आपको। मकसद सुनने के लिए तैयारी नहीं है ना। ये लोग तो सिर्फ सुनते हैं IMF की, ये सुनते हैं वर्ल्ड बैंक की, इसके अलावा किसी और की सुनना नहीं चाहते। हाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो इतनी काबिलियत रखते हैं भाई कि ये पाकिस्तान के ताजिर नहीं, पाकिस्तान का एक एक आवाम, एक एक आदमी, मुल्क के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ये हमारे हुक्मरान अच्छी नीयत कर लें, ये मुखलिस हो जाए पाकिस्तान से, तो ये IMF का कर्जा एक हफ्ते की बात है भाईजान, सिर्फ एक हफ्ते की। एक हफ्ते में IMF से हम बरी जिम्मा हो जाएंगे, हम अपना कर्जा उतार सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जामा क्लॉथ मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है, तो ये बताइएगा कि उस वक्त कारोबार की क्या पोजीशन है? देखें जी, जामा क्लॉथ मार्केट जो है वो अपनी नौयत की एक मुनफरिद मार्केट है। और यहाँ सबसे जो बेहतर चीज़ है और जो सबसे बेहतरीन चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो ख़वातीन की, और ख़वातीन में ख़ुसूसन दुल्हन के शरारे, दुल्हन के जो सूट वगैरह होते हैं ब्राइडल के, वो उसकी बहुत अच्छी और बहुत कदीम, यानी कि तमाम तर वैरायटी यहाँ मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि कोई अगर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई कस्टमर यहाँ आ जाए और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छी ख़रीदारी कर सकता है, और कोई हाई क्लास
कि अगर कोई ग्राहक हमारे पास आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह जामा क्लॉथ में वो भी शॉपिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। और अल्लाह का शुक्र है जामा क्लॉथ मार्केट की ये जो है ना एक रिवायत रही है, एक सिस्टम रहा है कि ब्राइडल में इसने अपना मेयार बनाया है और अपना एक नाम रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज भी कराची की तमाम तर ब्राइडल मार्केटों में सबसे अच्छा और सबसे आला सामान, सबसे आला ख़रीदारी कराची की जामा क्लॉथ मार्केट में की जा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन कोई 8 साल 10 साल पहले जो जामा क्लॉथ की पोजीशन थी, अब वो जामा क्लॉथ की पोजीशन नहीं रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्किंग का ना होना। हमारे पास पहले पार्किंग की सहूलत मौजूद थी, पहले पार्किंग की जगह थी। देखें, आप देखते जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, मतलब यानी कि जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और गवर्नमेंट हमें कोई भी सहूलत प्रोवाइड करने के मूड में नहीं है। और जब भी हमारी कभी अफसरान से बात होती है, हुकाम से बात होती है, मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें वो सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप दे देते हैं। जो कि आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 14-15 साल से आपने देखा कि यहाँ जो हुकूमत है उसने कोई काम कराची की तरक्की के लिए नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। और उसी वजह से हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो पार्किंग का है। पार्किंग हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और जामा क्लॉथ का कारोबार जो है वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि ठप होकर रह गया है, बैठ गया है। हमारे दुकानदार बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो वोट का हक छीना गया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने गलत किया, ये होना चाहिए था क्योंकि वो है पाकिस्तानी और ये सिस्टम अच्छा सिस्टम था। ये जो गुज़िश्ता हुकूमत गई है उसने सिस्टम कायम किया था और इसको कंटिन्यू मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इसको कंटिन्यू करें क्योंकि ये पाकिस्तानी है और उनका ये हक है, उनका ये राइट है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका ये हक उनको मिलना चाहिए। ये गलत फैसला लिया इन्होंने, ये बिल्कुल इन्होंने नाजायज़ और ज़ाती की है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ये इनका एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये अपने घर बार से दूर और अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, अपने अज़ीज़ व क़ारिब से दूर रह कर के पैसे कमाते हैं और वो पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब ये कि एक बहुत वसी तादाद में हमारे पास एक पैसा आता है वहाँ से ना, वहाँ से लाजमी सी बात है। पैसा जब आता है तो उससे हमारा मुल्क स्टेबल होता है। हमारे मुल्क को, जो हमारे मुल्क की मतलब मईशत और हमारे मुल्क का ख़जाना है वो बढ़ता है। क्योंकि देखें, आप जब समझते हैं ज़रिए मुबादला, यानी कि जब पैसा डॉलर की सूरत में आता है हमारे मुल्क से जाएगा तो हम खसारे में आएंगे, जब आएगा तो हम प्रॉफिट में आएंगे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और जब जब पाकिस्तान पर ज़रूरत आई है, जब जब पाकिस्तान पर आफत आई है, तो इन लोगों ने बहुत साथ दिया है हमारा। और हर दुख में, हर तकलीफ़ में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं ये साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी ये देना भी चाहिए बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे मतलब यही बात करूँगा कि आप लोगों की ये एक मेहरबानी है, मोहब्बत है और ये आप लोग जो दूर रह के इतना बड़ा काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, रेवेन्यू पाकिस्तान में आप लोगों की वजह से आता है, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन खुदारा यहाँ ये भी कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया को देखकर, सिर्फ़ और सिर्फ टीवी को देखकर आप अपना फ़ंड, अपने पैसा ना दे दिया करें। मेरी जो आज आपके इस चैनल के थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तानी अवाम, इन तमाम से और मौजूदा हुकूमत से ये एक गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान का कर्ज़ा उतार दिया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि एक अदद बिल्कुल सेपरेट अकाउंट जो कि डायरेक्टली IMF को जाता हो, जो कि डायरेक्टली IMF के साथ हो, आप वो अकाउंट खोलें। कोई हम यहाँ किसी बैंक में जमा कराने के लिए नहीं, हम किसी भी बैंक में किसी को भी नहीं देंगे। आप एक अकाउंट खोल दें जो कि डायरेक्टली IMF से अटैच्ड हो। मैं अगर यहाँ 1000 रुपये उस अकाउंट में जमा कराऊँ तो मेरे सामने लिस्ट आ जाए। ये इतना ओपन और इतना बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इतना शफाफ होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ अकाउंट में 1000 जमा कराए तो इस तरफ मेरे पास मेरे मोबाइल के ऊपर वो मैसेज आ जाए फ़ौरन कि अभी हमारा कर्जा इतना था, 1000 रुपये जमा हुए तो इतना हो गया। इतना शफाफ आप इसको अगर अमल कर दें,
इस तरह से कर दें तो कसम मैं खा के कहता हूँ कि पाकिस्तान का कर्जा हमारा, मैंने भी आपसे कहा, 1 हफ्ते में उतर जाएगा। 1 हफ्ते में। हमारे पास इतने मुहिब वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी हैं और जो ओवरसीज़ हैं वो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अगर ये मुहिब वतन है हमारे हुक्मरान तो ये काम कर दें, डायरेक्टली एक अकाउंट खोलें IMF का और उसके साथ अटैच कर दें हमारे को, डायरेक्टली हम जमा कराएं उस बैंक के अंदर और वो पैसा डायरेक्ट IMF के पास जाए, इनके पास ना जाए। इनके पास जाएगा तो फिर ये वही होगा, वो 500 करोड़ 800 करोड़, मैंने अभी आपको बताया कि कोई 800 करोड़ की सिक्योरिटी यूज़ कर रहा है, कोई 500 करोड़ की सिक्योरिटी यूज़ कर रहा है, कोई 400 करोड़ की सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो बहुत दूर की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जैसा कि इरशाद भाई की बातों से आपने अंदाज़ा लगाया कि ताजिर बिरादरी कितनी परेशानी का शिकार है और हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जो काम बाला हैं वो इनकी आवाज़ सुनेंगे और ताजिरों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Harbor Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.